तो ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन भले ही शांत हो चुके हों, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी जारी है। खामनाई ने ट्रंप को क्रिमिनल घोषित कर दिया है, तो ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को बीमार आदमी कहकर बुलाया है। इस सबके बीच ईरान के राष्ट्रपति का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की ओर से अब तक इस तरह के बयान बेहद कम देखने को मिले हैं। इससे पहले उन्होंने अपना आखिरी ट्वीट दिसंबर में किया था, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को जिस तरह की चेतावनी दी, उससे साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच हालात अब बेहद तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमला करता है तो इसे ईरान के लोगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपने ऊपर होने वाले हर एक हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह बयान उन रिपोर्टों पर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमला करने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामनाई पर निशाना साधा था। उन्होंने ईरान में नई लीडरशिप खोजने की बात कही थी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इसे ईरानी लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। उन्होंने लिखा, हमारे देश के सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी हमला ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पूरी ताकत से युद्ध के बराबर होगा। अगर ईरान के लोगों को अपने जीवन में कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो इसका एक मुख्य कारण अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों द्वारा लगाई गई लंबे वक्त से चली आ रही दुश्मनी और अमानवीय प्रतिबंध है। वहीं ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई के दशकों लंबे शासन को समाप्त करने की मांग की है और कहा है कि लगातार जारी जन आंदोलन और असंतोष के बीच इस मुल्क को नए नेतृत्व की जरूरत है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान में नई लीडरशिप खोजने का समय आ गया है, भले ही देश बहुत निचले स्तर पर ही क्यों ना हो। लीडरशिप को अपने देश को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि कंट्रोल बनाए रखने के लिए हजारों लोगों को मारना चाहिए। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना खुद का एक उदाहरण दिया। उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व सम्मान पर आधारित होता है, डर और मौतों पर नहीं। ईरान के अधिकारियों ने बार बार अमेरिका और इजराइल पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। अमेरिका के साथ ईरान का तनाव काफी बढ़ गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार तेहरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है और कहा है कि अगर उनके प्रशासन को पता चलता है कि इस्लामी गणराज्य सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग कर रही है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं ईरान साफ कह चुका है कि अमेरिका उसके मामलों में दखल देने वाला होता कौन है। बता दें कि अमेरिकी आधारित एक मानवाधिकार संस्था ने रविवार को कहा कि उसके पास ईरान में प्रदर्शन के दौरान 3,766 लोगों के मारे जाने की पुष्ट जानकारी है। संस्था ने कहा कि ईरान में देशव्यापी जारी प्रदर्शनों को रोकने के लिए की गई हिंसक कार्रवाई में इन लोगों की मौत हुई है और आशंका है कि ये तादाद और भी बढ़ सकती है। द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने इससे पहले मरने वालों का आंकड़ा 3,308 बताया था। मरने वालों की ये संख्या ईरान में पूर्व हुए प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा है। इससे पहले शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए हैं और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। खामनाई ने अपने बयान में कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहेगा, लेकिन वो देश के अंदर और बाहर अशांति के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने से भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान में फिलहाल विरोध प्रदर्शन थम गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था से वहां की हुकूमत कैसे निपटेगी। देश की खराब अर्थव्यवस्था पर काबू करना ईरान सरकार और वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।